नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। तंत्र साधना में पूजा को जो सामान उपयोग में लाया जाता है उसका कुछ विवरण इस प्रकार है। आदि भौतिक तत्वों को सूक्ष्म रूप से यदि देखा जाए तो पूजा की सामग्री में उपयोग आसन, जल, गंध, अक्षत, पुष्प, अबीर, गुलाल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, दक्षिणा आदि सभी पूजा एवं तांत्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके तत्वों को पहचानना और उनका उचित प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। आसन आदि कुछ वस्तुओं का विचार इस प्रकार हम आपको बता रहे हैं। इनको ध्यान पूर्वक सुने और उपयोग में लें, तभी आपको किसी भी प्रकार की पूजा या तांत्रिक अनुष्ठान में सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए पहली वस्तु है आसन। जब हम साधना करते हैं तो इसके लिए एक स्थान पर बैठकर जपादि कर्म करने पड़ते हैं। जमीन पर बिछाने के लिए गोल, चौरस अथवा दाएं बाएं भाग से लंबा और आगे पीछे से चौरस कंबल या ऊन का या कुसा का अथवा वस्त्र का आसन उपयोग में आता है। इसी प्रकार बैठने की स्थिति को भी आसन कहा जाता है। मुख्य रूप से जो आसन कुसा अथवा ऊन के बनते हैं उनमें रंग का भी बड़ा महत्व है। श्वेत रंग शांति और सात्विक कर्म के लिए उपयोगी है। काला रंग तामस करण, मारण कर्म, उच्चाटन के लिए आवश्यक होता है। लाल रंग आकर्षण के लिए, वशीकरण के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति, देवी उपासना आदि में उपयोगी माना जाता है। और पीला रंग धार्मिक कर्मों में प्रयुक्त होता है। आसन का दूसरा अर्थ उपासना में बैठने की पद्धति है। इस दृष्टि से जब हम ऊपर बताए हुए आसन पर बैठते हैं तो पैरों को किस तरह रखा जाए इसका ध्यान रखना चाहिए। यह बात योग शास्त्र से संबंधित है। पतंजलि ने योग दर्शन में स्थिर सुखमासनम यह सूत्र लिखकर निर्देश दिया कि साधक को उपासना के समय ऐसे ही आसन का उपयोग करना चाहिए जिसमें मन प्रसन्न रहे, कष्ट न हो और दीर्घ काल तक बैठा जा सके। ऊबड़ खाबड़ भूमि, अस्वच्छ स्थान, कटीली रेतीली भूमि अथवा आरुचिकर बिछाने के आसन पर बैठकर मंत्र जाप में मन नहीं लगता और सफलता नहीं मिलती। दूसरी वस्तु है इसके लिए गंध परिचय। पूजा यंत्र आदि लेखन तथा तिलक के लिए गंध का प्रयोग होता है। श्वेत चंदन, लाल चंदन, केसर, कस्तूरी, गोपी चंदन, सिंदूर, काजल, कुमकुम, गुलाल जैसी प्रसिद्ध वस्तुओं के गंध वशीकरण आदि में उपयोगी हैं। अष्टगंध विधान भी तंत्रों में विभिन्न प्रयोग में आता है। चंदन, अगर, हल्दी, कुमकुम, गोरोचन, शिलाजीत, जटामासी, बालछड़ तथा कपूर, इन सबको क्रम में एक साथ एक एक अंश बढ़ाकर अष्टगंध बनाए जाते हैं। तृतीय वस्तु है जो इसके लिए वो है अक्षत। पूजा के उपकरण में अक्षतों का प्रयोग सर्वविदित है, किंतु चावलों का तांत्रिक पद्धति से भी उपयोग महत्वपूर्ण है। इसके प्रयोग के लिए अखंडित चावलों को निकालकर शुद्ध कर ले, बाद में उनमें हल्दी और कुमकुम मिलाकर थोड़ा सा घी मिला दें अथवा सुगंधित पदार्थ डालकर रंग ले। देवी पूजा में ऐसे चावलों के प्रयोग से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब अगली वस्तु है इसमें पूजा के लिए जो मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है वह है पुष्प। देवता की पूजा में पुष्पों एवं तुलसी, बेल, पत्थरों, दूर्वा आदि का प्रयोग प्रसिद्ध है। पुष्पाचिंतनमणि में पुष्पों का महत्व बताते हुए लिखा है कि पुष्प से देवता प्रसन्न होते हैं क्योंकि पुष्पों में देवताओं का वास होता है। पुष्पों में विराजमान परम ज्योति पुष्प से ही प्रसन्न होती है एवं पुष्य धर्म, अर्थ, श्री तथा स्वर्ग देने वाला होता है। ये पुष्प कुछ तो आवश्यक है और कुछ निषिद्ध है। इसका ज्ञान न होने पर भी सिद्धि में अनावश्यक विलंब हो सकता है। यह ज्ञान पहले प्राप्त कर लेना चाहिए। अब अगली इसके लिए जो वस्तु है पांचवी, धूप। देवता के समक्ष अथवा किसी भी उपासना संबंधित कर्म में धूप लगाने से देवता शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। वेदों में अग्नि को देवताओं का दूत कहा गया है और भी कहा गया है कि अग्नि मुखावे देवा, अर्थात देवता को उद्देश्य हवन आदि किए जाते हैं। धूप भी उसका एक रूप है और इसमें सुगंधित वस्तुओं को अग्नि में डालकर
धुएं से सुभाषित वातावरण भी एक पावन लक्ष्य होता है। तंत्र ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रयोग आते हैं जिनमें धूप दान अथवा धूप जलाते हुए जब कर्म संपन्न किया जाता है। साथ ही ऐसे कर्मों के भेदन से वस्तुओं को भी पृथक पृथक रूप से धूप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए देवी की प्रसन्नता के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की धूप बनाई जाती है: चंदन, अगर, गूगल, लाख, कपूर, शर्करा, शहद, गोघृत, अन्य सुगंधित द्रव्य मिलाकर। मंत्राक्षरों की औषधियों से भी धूप बनाकर उसका प्रयोग होता है। यह धूप उपयोगी है। मुस्लिम तंत्रों में लोबान की धूप का विधान है, तो कहीं अन्य बीज, पत्र, जड़ अथवा वृक्ष के पंचांग चूर्ण का प्रयोग होता है। अगरबत्ती अथवा धूप बने हुए बाजार से प्राप्त होते हैं, किंतु विशेष कार्य की सिद्धि के लिए विशेष प्रकार की धूप का निर्माण करके ही प्रयोग किया जाता है, तो शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। अब इसके लिए अगली जो वस्तु आवश्यक होती है वह है दीप। दीपक साक्षी के रूप में अग्निदेव का प्रतीक है। प्रत्येक पूजा में दीपक जलाया जाता है। कुछ प्रयोगों में अखंड दीपक जलाते हैं, तो कुछ में केवल कार्यारंभ से साधना समाप्ति तक। तांत्रिक प्रयोगों में स्वतंत्र रूप से दीपक जलाने एवं उनकी विविध पूजा करके देवता के अर्पण के विशिष्ट प्रयोग उपलब्ध हैं। ऐसे दीपकों में शांति कर्म में घृत तथा उग्र कर्म में कड़वे तेल के दीपक जलाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तंत्र साधना में आसन, धूप, दीप आदि का विशेष महत्व होता है। तो मित्रों, साधकों, ये थे कुछ आवश्यक वस्तुएं जो आपको किसी भी पूजा या तंत्र अनुष्ठान या मंत्र सिद्धि या देव सिद्धि के लिए आवश्यक है। इनको साफ शुद्ध स्थिति में लेकर इनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जय गुरुदेव, जय माता दी।